हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन एंड साइंस, इसका चैप्टर 10 मेट्रोलॉजी धातु विज्ञान के बारे में मैंने बताया है पिछले 2 लेक्चरों में। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, मैंने पिछले जो लेक्चर में बताया था वो मेटल, नॉन मेटल, फेरस मटेरियल और नॉन फेरस मटेरियल के बारे में जाना था। अब बात करेंगे हम फेरस मटेरियल होता क्या है, लौह धातुएं क्या होती हैं। मैंने अभी बताया था फेरस मटेरियल जिनमें लोहे की मात्रा अधिक होती है या लोहे की मात्रा होती है, लोहे की क्वांटिटी होती है, आयरन की क्वांटिटी होती है, वो सारी मेटल्स क्या होते हैं, फेरस मेटल। तो ठीक है, फेरस मेटल क्या होते हैं, लोह धातुएं। मैंने बताया था लोह धातुएं ऐसी धातुएं होती हैं जिनमें लोहे की मात्रा या लोहे की क्वांटिटी, आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वो फेरस मटेरियल कहलाते हैं। लेकिन फेरस मटेरियल कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से उत्पन्न होते हैं और इनका प्रोसीजर क्या होता है, फेरस मटेरियल से हम कौन कौन से मटेरियल बना सकते हैं, कौन कौन से प्रोसेस द्वारा, तो ये सब जानेंगे इसके। तो फेरस मटेरियल क्या होता है, एक तरह से जो फेरस होता है यानी जो आयरन होता है, ये हमेशा सभी को पता होगा, जो खनिज होते हैं, खनिजों से प्राप्त होते हैं जो हमारे आयरन है, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है, यानी प्योर आयरन तो नहीं होता है। यानी जो खनिजों से जो हमारी चट्टानों टाइप में कुछ, यानी पार्ट के टाइप में कुछ, यानी लाइमस्टोन के टाइप में, यानी पत्थर के टाइप में हमें कुछ आयरन मिलता है जिसमें इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटी यानी प्योर नहीं रहता, इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि पाई जाती है, अशुद्धि। ठीक है, तो जो फेरस मटेरियल होते हैं वो क्या होता है, ये खनिज के रूप में किसी खानों से प्राप्त होते हैं या किसी खदानों से प्राप्त होते हैं। ये हमेशा किसमें, खनिजों में के फॉर्म में प्राप्त होते हैं। तो ये किसके फॉर्म में प्राप्त होते हैं, ये आयरन खनिजों के रूप में खानों में प्राप्त होते हैं। यानी जो लोहे होते हैं वो क्या होता है, खनिजों के रूप में जो खान होती हैं या खदान होती हैं उनमें प्राप्त होता है, जो कि इनमें इम्प्योरिटी होती है। मैंने अभी बताया था इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि, जो कि इसमें इम्प्योरिटी समझ रहे हो, अशुद्धि होती है, यानी प्योर लोहा नहीं होता है। यानी लोहा जो उत्पन्न होता है वो किसी भी खदानों से उत्पन्न होता है, वो खनिज यानी किसी खनिज टाइप में रहता है जिसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटी होती हैं, यानी अशुद्धि पाई जाती है। ठीक है, ये प्योर लोहा यानी प्योर आयरन नहीं होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, प्योर आयरन नहीं होता, क्योंकि आयरन, इसमें जो आयरन होता है अन्य पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसमें आयरन में अन्य पदार्थ मिले
मिले होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे कोई भी हमारा गंधक है, गंधक भी मिला होगा, ऑक्सीजन, ये सभी क्या होता है, खनिजों में प्राप्त होते हैं, खानों में प्राप्त होते हैं खनिज के रूप में, जिसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है, प्योर लोहा नहीं होते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फेरस मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें लोहे की मात्रा होती है, लेकिन लोहे की मात्रा प्योर नहीं होती है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी, कुछ ना कुछ अशुद्धि पाई जाती है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी लोहे में अशुद्धि है उसको, अशुद्धि को हटाने के लिए, यानी अशुद्धि को खत्म करने के लिए हम उसमें कुछ प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस के द्वारा प्योर लोहा की बनाने की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो ये रहता है अपना। ठीक है, इसमें लिखेंगे खानों से प्राप्त आयरन, खानों से प्राप्त आयरन, यानी खान से जो प्राप्त आयरन है, जिसका मिश्रण जो होता है, मिश्रण मिश्रण को आयरन कहते हैं। ठीक है, यानी खान से जो चट्टाने होते हैं, चट्टानों में क्या होता है, उसमें आयरन जो होता है उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है, वो मिलावट ही क्या कहलाती है, आयरन कहलाती है। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं आयरन ओर कहते हैं, आयरन ओर, यानी लोहा अयस्क, लोहा अयस्क, अयस्क कहते हैं। इसमें क्या होता है, लोहे को सबसे पहले हम क्रैशिंग करते हैं, क्रैशिंग यानी पीसते हैं, पीस के उसको फिर अलग करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, जिसमें लोहे को अलग किया जाता है, उसमें जो अनवांटेड मटेरियल है उसे अलग किया जाता है। अनवांटेड मटेरियल में लोहे के अलावा जो भी मटेरियल होगा उसे हटाया जाता है, यानी निकाला जाता है, और लोहे को अलग किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लोहा अयस्क। तो लोहा अयस्क क्या रहता है, उसमें मिक्सचर रहता है लोहे तथा आयरन तथा ओर का, आयरन प्लस ओर का मिक्सचर रहता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा, इस मिश्रण को शुद्ध करके, इस मिश्रण को शुद्ध करके आयरन धातु यानी आयरन मेटल बनाया जाता है। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूँ, आयरन जो होता है वो खनिजों के रूप में खानों चट्टानों में प्राप्त होता है। इसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है, क्योंकि ये प्योर लोहा नहीं होता। लोहे को प्योर बनाने के लिए हमें प्रोसेस करना पड़ता है, लोहे की सॉर्टिंग की जाती है, लोहे को पीस कर जो हमारा अयस्क होता है, आयरन अयस्क, आयरन अयस्क कोई चट्टान है, ये मान लो आयरन अयस्क है, अब इसको पीस कर लोहे को अलग किया जाएगा, और आयरन यानी जो ओर होगा, अयस्क होगा, उसको अलग किया जाएगा। उसके बाद में सॉर्टिंग करके फिर उसमें हम ब्लास्ट फर्नेस के द्वारा उसे हम प्योर आयरन बनाते हैं। आयरन में भी कई प्रकार के आयरन होते हैं, जिससे हम पिग आयरन, रोट आयरन और कास्ट आयरन, ये सारे आयरन हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, आयरन ओर होता है, आयरन ओर को मिक्सचर रहता है वो, क्योंकि वो प्रॉपर लोहा नहीं होता, ये रहता है अपना फेरस मटेरियल। नेक्स्ट जो आएगा अब इसमें हम पढ़ेंगे, जो हमारा आयरन होता है वो निम्न, मतलब आयरन निम्न प्रकार से होता है। जैसे आयरन के केमिकल जो नेम होते हैं, कई बार पूछ लेगा लोहे के केमिकल नेम कौन कौन से होते हैं। तो फेरस मटेरियल पता चल गया। अब फेरस मटेरियल में एक आयरन रहता है, आयरन के हम केमिकल नेम के बारे में जानेंगे। तो ये सारे हमारे फेरस मटेरियल के अंदर ही आते हैं। पहला जो आएगा वो हेमेटाइट आएगा। ठीक है, क्योंकि लोहे जो होता है विभिन्न प्रकार के और विभिन्न
टाइप्स में हमें प्रोवाइड होता है, क्योंकि प्योर लोहा तो होता नहीं है, प्योर से बनाया जाता है। पहला जो आएगा वो रहेगा अपना हेमेटाइट। हेमेटाइट ठीक है। हेमेटाइट क्या है? ये एक लोहे का अयस्क है, या कह सकते हैं लोहे का केमिकल नेम है, जिसे हम हेमेटाइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें अब बात करेंगे हम लोहा है ये एक तरह से, आयरन है, आयरन के विभिन्न नाम है, नाम कह सकते हैं या टाइप्स कह सकते हैं। लेकिन इसमें हमारी जो क्वांटिटी होती है कार्बन की कितने परसेंट क्वांटिटी रहती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हेमेटाइट जो होता है, हेमेटाइट में इसमें 60 से 65%, यानी परसेंटेज में बात हो रही है, 60 से 65% तक आयरन, यानी जो हेमेटाइट आयरन होता है उसमें 60 से 65% तक प्योर आयरन होता है। और बाकी के क्या क्या रहता है, बाकी के जो हमारे 35% है उसमें क्या क्या पाया जाता है, अन्य जो हमारी धातुएं वो पाई जाती है जैसे। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक 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 ग्रेविटी, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 4.9 से 9 to 5.3 तक होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इससे आसानी से आयरन प्राप्त कर सकते हैं। जो हेमेटाइट होता है वो जिसमें 50 से 60 से 65% तक आयरन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें वो 4.9 से 5.3 रहता है, वही आसानी से हमारा आयरन प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये कहाँ का पाया जाता है हेमेटाइट? हेमेटाइट कौन कौन से राज्य में पाया जाता है, ये बात कई बार ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि लोहे का अयस्क कौन कौन से, या लोहे का नेम टाइप्स कौन कौन से हैं। तो हेमेटाइट जो होता है ये केमिकल नेम है। ठीक है, जिसमें हमारी लोहे की जो मात्रा होती है 60 से 65% होती है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 4.9 5.3 रहता है। ये कौन कौन से राज्य में पाया जाता है? तो पहला जो आता है वो रहता है अपना मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहाड़ी इलाका में ये पाया जाता है मध्य प्रदेश। दूसरा आएगा अपना बिहार, मैसूर। ठीक है, इन सभी राज्यों में ये हेमेटाइट जो आयरन है वो पाया जाता है। उड़ीसा, ETC। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा मैग्नेटाइट। ये भी लोहे का एक अयस्क है या लोहे के टाइप पे। एक नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा मैग्नेटाइट। दूसरा है अपना मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट भी एक लोहे का अयस्क है, लेकिन इसमें जो लोहे की मात्रा होती है वो 70 से 75% तक रहती है। इसमें लोहे की मात्रा 70% से 75% तक, यानी इसमें जो लोहे की क्वांटिटी है वो कितनी परसेंट तक रहती है? आयरन क्वांटिटी 70% टू
75%। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। मैग्नेटाइट में आयरन की जो क्वांटिटी होती है वो कितनी रहती है, 70 से 70% तक, जिसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण, ठीक है, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन इसे प्योर बनाने में हमें कठिनाई आती है। इसे प्योर बनाने में यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, मैग्नेटाइट ये भी हमारा लोहे का स्क्र है। और नेक्स्ट जो आएगा तीसरा, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब तीसरा जो आएगा सिडेराइट आएगा। ठीक है, सिडेराइट सिडेराइट में क्या होता है, इसमें जो आयरन की क्वांटिटी होती है, इसमें आयरन की क्वांटिटी 40% टू 43% तक होती है। यानी जो सिडेराइट आयरन है उसमें आयरन की क्वांटिटी कितने परसेंट रहती है, 40 से 43%। ठीक है ना, इसकी जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 3.85 होती है। ठीक है, लेकिन ये जो सिडेराइट रहता है ये भारत में प्रोवाइड नहीं है। एग्जाम्पल क्या है ऐसे, अवेलेबल ठीक है। अब इस सिडेराइट के बाद में और भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे फेरस मटेरियल को डिनोट करते हैं। जैसे सिडेराइट के बाद में नेक्स्ट आएगा, शॉर्ट में बताऊंगा मैं, नेक्स्ट आएगा लिमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट में आयरन की मात्रा कितनी रहती है, लिमोनाइट में 60% तक आयरन रहता है। यानी आयरन जो रहेगा वो 60% रहेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ज्यादा थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो आयरन रहता है लिमोनाइट में 60% तक रहता है, लेकिन इसमें
लेकिन इसमें 14.5% तक क्या रहता है, पानी रहता है। यानी लिमोनाइड जो होता है जिसमें 14.5% तक पानी होता है, लेकिन ये क्या कहाँ पाया जाता है? एग्जाम्पल में फ्रांस में, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, ये कहाँ का पाया जाता है? फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। ये तो हो गए हमारे फेरस मेटल। फेरस मेटल को हम पिग आयरन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भट्टी की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका एक छोटा, अगर हम उसकी बात करें, कोई भी खान में जो हमारा आयरन ओर होता है, पहला जो टॉपिक इसी में है, आयरन ओर। आयरन ओर क्या होता है? आयरन ओर के बारे में, ये एक तरह से आयरन होता है, आयरन लोहे का अयस्क होता है, जिसमें डिफरेंट टुकड़ों में ये मिलता है, हमें खानों में प्राप्त मिलता है। यानी खान जो होते हैं, चट्टान होते हैं, खानों में ये हमें प्रोवाइड होता है। ठीक है। अब इन जो आयरन को है, छोटे छोटे जो और आयरन ओर होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में से पीस कर, तोड़कर इसे हम पानी की सहायता से अलग करते हैं, लोहे को अलग करते हैं, और जो हमारा अयस्क है, ओर है, उसे हम अलग करते हैं पानी की सहायता से। अब उसे अलग करने के बाद में इसको हम क्या कहते हैं? धो करके अलग करते हैं, तो इसे हम ड्रेसिंग कहते हैं। ठीक है। अब ड्रेसिंग करने के बाद हम इसको फिर ब्लास्ट फर्नेस की सहायता से, ड्रेसिंग करने के बाद हम ब्लास्ट फर्नेस की सहायता से हम पिग आयरन बनाएंगे। तो आयरन ओर तो समझ में आ रहा होगा। आयरन ओर को प्योर करने के लिए जो हमारे खान है, चट्टान है, चट्टानों को, लोहे को निकालने के लिए उसे तोड़कर पतले पतले हिस्सों में उसे पीस कर उसमें से लोहे को अलग किया जाता है, तथा उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। यानी इम्प्योरिटीज, अशुद्धि को अलग किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब हम इसी में, अब हम किसी भी लोहे को प्योर करने के लिए उसमें कोई कुछ ना कुछ ऑपरेशन करने पड़ेंगे। अब भाई जो भी चट्टान है, खान है, उसमें तो प्योर लोहा तो बनेगा नहीं, मिलेगा नहीं हमें। अब कच्चा लोहा मिलेगा या रॉ मटेरियल मिलेगा, और उस मटेरियल को प्योर बनाने के लिए हम किसी भट्टी की सहायता से उसे मजबूत करते हैं, तो उसे अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं कि भाई ये आपका कास्ट आयरन है और ये आपका रॉट आयरन है। ये सब हमको क्लियर करना पड़ता है। तो वो हम करते हैं ब्लास्ट फर्नेस की सहायता से। ठीक है। अब ब्लास्ट फर्नेस से इसका क्या काम होता है? ब्लास्ट फर्नेस एक तरह से भट्टी है, इसको समझो। ब्लास्ट माने होता है अपना, ब्लास्ट फर्नेस, यानी धमाके वाली भट्टी कह सकते हैं इसे, या ब्लास्ट फर्नेस कह सकते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस का मेनली काम रहता है कच्चे लोहा जो होता है, कच्चे लोहे को पिग आयरन में कन्वर्ट करना। कच्चे लोहा कौन होता है? जिसे हम जो फेरस मटेरियल होते हैं वो रॉ मटेरियल होते हैं। रॉ मटेरियल को मजबूत बनाने के लिए हम
ब्लास्ट आयरन का यूज करते हैं, लेकिन ब्लास्ट फर्नेस क्या रहता है इसमें, अब हम जानेंगे ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस मेनली एक तरह की भट्टी है, इसमें कच्चे लोहे को पिघलाकर पिग आयरन बनाते हैं। तो इसमें एक नोटेड में लिख दो, यह एक भट्टी है जिसमें कच्चे लोहे को पिघलाकर पिघलाकर पिग आयरन बनाया जाता है। ठीक है, यानी कच्चे लोहे को पिघलाकर पिग आयरन बनाया जाता है, लेकिन इसमें एक सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक एक सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक मोटी प्लेट होती है। ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी रहती है, 30 मीटर, यानी जिसकी चौड़ाई 10 मीटर तथा लंबाई 30 मीटर रहती है, तथा इसके भीतर मोटी लेयर ब्रिक्स की 3 लेयर परत होती हैं, 3 परत होती हैं। भट्टी के इस भारी ढांचे को लोहे के साथ लोहे के कॉलमों पर टेक देते हैं। ठीक है, अब हम ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना और यहाँ से यहाँ तक का जो रहता है इसे बोलते हैं हम टॉप।
टॉप, यहाँ से यहाँ तक का बोलते हैं इसे हम स्टैक। ठीक है, टॉप स्टैक, और नीचे वाला जो एंड होता है वो ये अपना फर्नेस होता है। इसमें क्या होती है, ब्रिंक रहती है। ब्रिक्स, इसमें क्या रहता है, एक आयरन स्लैग रहता है, एक मोल्टेन स्लैग रहता है। ठीक है, ट्यूरस जिसे हम बोलते हैं फैन या एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, 200 सेल्सियस, इसके बाद 500 सेल्सियस, और कोक, ये हो गया और कोक, एग्जॉस्ट गैस, हॉट मोल्टेन आयरन और टिपिंग होल। अब इसमें ये कौन सी है, ब्लास्ट फर्नेस है। ये जनरली ब्लास्ट फर्नेस का मेनली क्या काम रहता है, जो भी हमारा कच्चा लोहा हुआ यानी रॉ मटेरियल होगा उसको पिघलाकर पिग आयरन में यानी इसका मुख्य कार्य कच्चे लोहे को यानी इसका मुख्य काम जो होता है कच्चे लोहे को पिघलाकर पिग आयरन पिग आयरन किससे तैयार होता है, ब्लास्ट फर्नेस की सहायता से हम पिग आयरन हमें मिलता है, हमें प्रोवाइड होता है। तो ब्लास्ट फर्नेस का मेनली काम रहता है जो कच्चा लोहा रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल को हम इसमें एंटर कराते हैं। ठीक है, एंटर कराने के बाद यहाँ पे हमारा हीटिंग चैम्बर रहता है, ब्रिंग्स रहती हैं। हीटिंग चैम्बर में से उसे मेल्ट करके उसमें से पिग आयरन बनता है, और आयरन के साथ में मोल्टेन सिलेज और मोल्टेज आयरन। मोल्टेन सिलेज की डेंसिटी बहुत कम होती है। अब मोल्टेन सिलेज एक तरह से अयस्क है और है। ठीक है, यहाँ समझ लो एग्जांपल में मोल्टेन सिलेज एक तरह का ओर है। ठीक है, अब ओर की डेंसिटी बहुत कम होती है, डेंसिटी
डेंसिटी कम होती है, जिसकी सहायता से वो पानी में तैर जाता है और या फिर वो ऊपर आ जाता है, और जिसकी सहायता से हम किसी नोजल की सहायता से या किसी नाली की सहायता से उसे हम मोल्टेन स्लेज की साथ अलग कर दिया जाता है, एक टैंक में से स्टोर कर लेते हैं। ये रहता है मोल्टेन स्लेज। अब मोल्टेन आयरन क्या रहता है, जो हमारा स्लेज को निकलने के बाद में जो आयरन हमें कंप्लीट बन के तैयार होता है फर्नेस में, तो वो आयरन हम आयरन स्लेज होता है। आयरन स्लेज किसी बंद पात्र में उसे हम या किसी लोकेशन पर फिक्स कर देते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस का क्लियर हो गया। इसकी सहायता से किसी कच्चे रॉ मटेरियल को पिग आयरन में कन्वर्ट कर देते हैं, उसका मेन काम रहता है ब्लास्ट फर्नेस का। अब इसकी जो वर्किंग के बारे में वो जानेंगे। वर्किंग जो होती है वो क्या रहती है, इसका जो भट्टी का मुंह है, भट्टी के मुंह में खनिज पदार्थ हम डालते हैं, जिसे आयरन ओर बोलते हैं। अब आयरन ओर खनिज जो आयरन ओर जो होता है वो कोयला, चूनर या पत्थर का हो सकता है। कोयला होगा, कोक, चूना होगा, कोयला, चूना, पत्थर, ये क्या है, ये अयस्क है। इसमें से क्रशिंग की सहायता से पीस के इसमें डालते हैं, उसके बाद में से हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मेनली काम रहता है कि उससे जो भी हमारे कोर्जन है किसी भी मटेरियल पे कोर्जन को बोलते हैं। किसी मटेरियल पे अगर जंग लग रही है तो रोस्टिंग की सहायता से हम जंग को हटा सकते हैं। जंग को हटाने की प्रक्रिया को रोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। तो चूने पत्थर को डालकर उसमें आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद में लोहे का जो मोल्टेन आयरन है वो अलग हो जाता है और मोल्टेन स्लेज है वो अलग हो जाता है, और जिसकी सहायता से इसे सेपरेट करके उसे कहीं पे स्टोर किया जाता है। तो वो हमारा फाइनली क्या बन जाता है, पिग आयरन। पिग आयरन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो भाग है जिसे हम नॉच बोलते हैं, मुंह बोल दो या नॉच बोल दो, ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा। नॉच, ऊपर वाले भाग को नॉच से भट्टी में पिघला हुआ पिग आयरन निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद जिसमें लोहे का जो मेल है, यानी लोहे में जो स्लेज है, स्लेज को अलग निकाल देते हैं। इसकी सहायता से स्लेज निकाल देते हैं, इधर आयरन को निकाल देते हैं। तो ये रहती है अपने ब्लास्ट फर्नेस की। ठीक है, ये जो भट्टी होती है लगातार 24 घंटे पर 24 घंटे तक चलती है। इसमें ज्यादा कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें नॉर्मल जो ऑपरेटर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उसे आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं इसे। तो इसमें ज्यादा कोई ट्रेंड पर्सन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमारा जो कच्चा लोहे को पिग आयरन में बनाने के लिए जिस भट्टी की आवश्यकता होती है वो कौन सी भट्टी होती है, ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ से क्वेश्चन बना पुटअप हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस का क्या काम होता है, लोहे को पिग आयरन में कन्वर्ट करना, या रॉ मटेरियल को, रॉ आयरन अयस्क को पिग आयरन में कन्वर्ट करना। तो ये रहता है अपना। ठीक है, अब इसमें एक और हमने दिया था, ट्यूयर्स। ट्यूयर्स का क्या काम रहता है, जब भी हमारी भट्टी चलती है तो चलने के केस में या एग्जॉस्ट, जिसे हम एग्जॉस्ट फैन बोलते हैं ना, एग्जॉस्ट फैन, ये एग्जॉस्ट फैन का ही काम करता है। जहां से ये ऑक्सीजन को देगा तो वहां आग हमारी ज्यादा बर्न होगी। ठीक है ना, तो ये ट्यूबर्स का काम रहता है। किसी भी भट्टी में देखा होगा, गांव में जनरली जो भट्टी होती है उसमें हम अलग से एक होल दे देते हैं, जिसमें हम एग्जॉस्ट फैन लगा के उसमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी सहायता से प्रॉपर हमारी आग बर्न होगी, तेजी से बर्न होगी।
अब ब्लास्ट फर्नेस कितने टेम्परेचर तक जाती है? 1900 सेल्सियस टेम्परेचर तक, इससे ज्यादा भी जा सकती है, 2200